हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर स्टडी ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th के मैथ का अध्ययन करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म। सबसे पहले आता है एंगल। एंगल को आप लोग जानते हैं, इसको हिंदी में कोण कहते हैं। कोण हम लोग शुरू से ही इसको पढ़े हैं। कोण क्या है? तो कोण जो है एक्चुअली एक फिगर है। क्या है जी? फिगर। एक ऐसा फिगर है जो एक बिंदु से किसी रेखा के रोटेशन से, मान चले एक रेखा है लाइन, इस लाइन रोटेशन से, यानी कि ये घूर्णन करेगा, रोटेशन से उत्पन्न होता है। ओके, तो मान चले लाइन है और ये रोटेट करके यहाँ आ गया, ये रोटेट कर कहाँ गया? यहाँ आ गया। तो इसके पॉइंट, यानी कि जो ये बिंदु है, इस पर इमेज बना हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एंगल। तो एंगल क्या है? एंगल इज ए फिगर। ओके, अब चलिए, ये जो लाइन है, ये लाइन रोटेट कर हो सकता है कि ये चारों डायरेक्शन में घूम सके, यहाँ तक आ सके। तो इसका रोटेशन जो है 2 डायरेक्शन में होता है। एक रोटेशन जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एक रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है जी? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? तो घड़ी आप लोग देखे होंगे, तो घड़ी के जो सुई होता है उसका रोटेशन इस तरीके से होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज। तो अगर हमारा एंगल का जो लाइन है रे, वो इस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। अगर ये इस डायरेक्शन में हो रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। क्लियर? तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी रोटेट करे, तो उस समय धनात्मक कोण बनेगा। कैसा बनेगा जी? धनात्मक कोण। कैसा? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, और जब यही क्लॉकवाइज रोटेट करे, यही लाइन क्या हो? क्लॉकवाइज रोटेट करे, इस डायरेक्शन में आ जाए, तो ये बनेगा क्या? ऋणात्मक। क्या बनेगा? ऋणात्मक एंगल। तो इस तरीके से जो एंगल है डिपेंड करता है उसके रोटेशन पर। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हमारा धनात्मक एंगल बनेगा, यानी कि पॉजिटिव एंगल। अगर वह घड़ी के दिशा की ओर, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा इस पॉइंट से, तो क्या होगा? ऋणात्मक एंगल बनेगा, ऋणात्मक एंगल। ओके, तो इस तरीके से 2 एंगल हम लोग को मिला, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। अब आइए एंगल लेकर उसके हर एक पार्ट को स्टडी करें। तो इस पार्ट को हम लोग कहेंगे हमारा इनिशियल साइड, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट हुआ है ये, और ये जो पॉइंट है जहाँ से रोटेट कर रहा है, इसको हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। यानी कि शीर्ष बिंदु। ओके, इसको प्रारंभिक भुजा, और ये रोटेट करके इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पर आया है, तो इस फाइनल पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? टर साइड। ओके, यानी फाइनल पोजीशन यहाँ पर आया है, तो इसको टर्मिनल साइड कहेंगे, यानी कि अंतिम भुजा। ओके, और इसके बने हुए इन दोनों, यानी कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच के जो एरिया है, इसको हम लोग कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? कोण, यानी कि एंगल। समझ में आ गया? चूँकि यह कोण जो है घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट किया हुआ इधर इस साइड में, तो ये धनात्मक होगा। क्या होगा? यहाँ पॉजिटिव लिखते, VE, पॉजिटिव एंगल। ओके,
अब चलिए एक और एंगल लेके देखते हैं। अगर यही इस तरीके से होता, इस डायरेक्शन में वो होता, इधर से इधर रोटेट करके आया, तो ये हमारा हो जाएगा इनिशियल। ओके, आइए हम टर्मिनल साइड। ओके, इसके बीच ये वर्टेक्स हो जाएगा। ये ऋणात्मक एंगल होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव एंगल होगा। ओके, तो इस अध्याय में हम लोगों को धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एंगल के बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल को स्टडी करेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट होता है, जैसे एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। आप लोग याद रखेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 और मिनट के लिए एक डैश रहेगा। ओके, तो ये सिंबल याद रखिएगा। उसी तरीके से 1 सेकेंड 1 मिनट से बराबर 60 सेकेंड। इसको ऐसे लिख दें, 1 मिनट को हम लोग और 60 सेकेंड को ऐसे। ओके, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिसको याद करना ज़रूरी है। इस अध्याय में इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, एक हमारा सर्कल है, यानी वृत्त, और इस वृत्त का ये सेंटर है, ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ये रेडियस है। रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और ये जो सर्कल का टोटल लेंथ, मान चलिए यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किए, ये पूरा राउंड कर ले, तो द टोटल लेंथ ऑफ सर्कल ऑफ बाउंड्री, यानी सर्कल की जो बाउंड्री है इसका टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। ओके, क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि। ओके, चलिए परिधि है, इस परिधि को टुकड़ा कर दिया जाए, तो ये जो टुकड़ा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? चाप, आर्क। ओके, और चाप की जो लंबाई होता है, लंबाई, इसको एल से डिनोट करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। जैसे लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे? एल से। ओके, समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ पर आइए, ये जो रेडियस है, ये रेडियस आर है, और इन दोनों रेडियस द्वारा यहाँ पर एक आर्क बना हुआ है, कट लगा हुआ है। इस आर्क की लेंथ ले लो एल। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल बना है थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा जो है, ये थीटा बराबर होता है एल अपन आर। क्या होता है? एल अपन आर। ये जो एंगल आएगा वो डिग्री में नहीं आएगा, ये क्या होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन। समझ में आ रहा है ना? ये किस में होगा? रेडियन में। अब देखिए, अगर ये जो रेडियस है, ये रेडियस और एल दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या हो जाए? बराबर हो जाए, यानी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब कहेंगे? जब एक बराबर हो। किसके बराबर हो? यानी चाप और रेडियस दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो क्या कहेंगे उस समय? 1 रेडियन कहेंगे। देख लो, थीटा इक्वल टू रेडियस और चाप दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। एल अपन आर होता है, यहाँ पर एल जो है, एल अपन एल दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो कट का 1 हो जाएगा ना, तो थीटा इक्वल क्या हो जाए? 1 रेडियन होगा। क्या होगा? रेडियन। अब देखिए, हम लोग 1 रेडियन को सी द्वारा डिनोट करते हैं। किससे? सी से, या पाई से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए कि थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल अपन आर। ओके, यानी कि चाप और त्रिज्या का अनुपात है। और ध्यान दीजिए, ये जो एंगल आएगा वो डिग्री में नहीं होगा। किस में होगा? रेडियन में होगा। किस में होगा? रेडियन में। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, अगर हमारा आर्क जो है 2 पाई आर हो जाए, एल जो है 2 पाई आर हो जाए। क्या हो जाए? 2 पाई, यानी कि ये पूरा राउंड हो जाए, पूरा घूम जाए, एक चक्कर घूम जाए। क्या हो जाए?
एक चक्कर। तो जब एक चक्कर घूम जाएगा एक, तो वो यानी कि सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी 2πr हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ और रेडियस, और घूमते 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 एक पूरा कंप्लीट कर दिया। तो जब पूरा कंप्लीट कर देगा, ये जब पूरा यहाँ से घूम कर आएगा, पूरा इसी पर ओवरलेप हो जाएगा, तो उस समय एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 2πr। तो थीटा कितना हो जाएगा L/r। एल का वैल्यू कितना आ गया 2πr/r, या r से r कैंसिल, यानी कि 2π। थीटा का वैल्यू कितना आया 2π रेडियन। क्या आया रेडियन। तो याद रखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई व्हील चक्का पूरा एक चक्कर कंप्लीट रोटेट कर जाए तो कितना रेडियन बनाएगा एंगल 2π रेडियन बनाता है सेंटर पर। ओके, अब ध्यान दीजिए इस सेंटर पर तो डिग्री भी बनेगा। तो जब पूरा एक सर्कल एक चक्कर घूम जाता है तो सेंटर पर कितना डिग्री एंगल बनाता है 360 डिग्री। डिग्री की बात की जाए तो रोटेट कर जाता है तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री, ये डिग्री की बात हो गया। ओके, लेकिन अगर रेडियन की बात की जाए तो रेडियन कितना होता है 2π रेडियन। कितना होता है रेडियन। अब देखिए ये दोनों तो थीटा का वैल्यू है। ओके, और सेंटर पर ही बन रहा है तो दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन। अगर कोई पूछे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है तो आप बताइएगा 360 डिग्री जो है 2π रेडियन के बराबर होता है। यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, बराबर पाई, यानी कि 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। क्या होता है जी पाई रेडियन। क्लियर। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा में 180 डिग्री। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक फार्मूला आ गया, 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, अगर आपसे पूछ दिया जाए 30 डिग्री बराबर कितना होगा तो पाई बटा में 180 इंटू 30 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 × 18 यानी कि 30 डिग्री बराबर कितना हो गया पाई बटा में 6 रेडियन। समझ में आ रहा है। डिग्री पूछ दिया जाए कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। तो 60 डिग्री को कितना हो जाएगा पाई बटा में 180 इंटू 60 36 18 यानी कि पाई बटा में 3 रेडियन। ओके, हम पाई भी रखेंगे तो रेडियन ही पढ़ा जाएगा, है ना। पाई पर सी दे या ना दे रेडियन ही पढ़ाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो 60 हम कितना डिग्री का अगर पूछ दे वैल्यू उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री में। ठीक है, डिग्री को जैसे अगर पूछ दिया जाए 45 डिग्री बराबर तो पाई बटा में 180 इंटू 45। क्लियर, कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से 9 से हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18 5 × 4 = 20 यानी कि पाई बटा में 4 रेडियन। क्लियर, समझ में आ रहा है। 80 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। इसको हम पलट भी तो सकते हैं, पाई बराबर में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 या बटा में पाई डिग्री। ओके, 1 रेडियन बराबर कितना होता है 180 बटा में पाई डिग्री। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 6 रेडियन है, क्या है जी रेडियन है, तो पाई बटा 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 180 अब बटा में पाई गुना कर देंगे कितना पाई बटा में 6 से। पाई से पाई कैंसिल, 6 × 6 = 36 18 यानी 30 डिग्री। कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो पाई बटा 6 जो रेडियन में था वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, किस में बदल गया डिग्री में। आप लोग 30 डिग्री लिखे या 30 के ऊपर ऐसे डिग्री का सिंबल दे दें। ओके, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो फार्मूला लिख लीजिए लो कि पाई बराबर 180 डिग्री तो 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा में पाई। ओके, इतना डिग्री हो जाएगा डिग्री। ओके,
एक और 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन। क्लियर? एक ये हो जाएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री बराबर, तो पाई बटा 180 होता है, लेकिन इसको डिवाइड, पाई तो हमारा एक इरेशनल नंबर है और उस इरेशनल नंबर में 180 से डिवाइड, यानी कि अपर में संख्या है और अपर में संख्या का वैल्यू जो होता है एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन 180 से जब भाग करेंगे तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.01746 यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है। क्लियर? लगभग में, यानी कि लगभग हो जाएगा। लगभग मान कितना होता है? पाई बटा में 180 के लगभग मान 0.01746 होता है। ओके, -47 डिग्री और 30 मिनट, और सेकेंड में भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कहेगा कि आपको रेडियन में बदलना है, किस में बदलना है, तो आप लोग सिंपल क्या कीजिएगा कि ये तो डिग्री में है और ये मिनट में है, तो इस मिनट को सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इस मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो इस माइनस को तो कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर 47 प्लस ये 30 है ना, 30 में 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो क्या किस में बदल जाएगा? डिग्री में, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, इसलिए 1 मिनट बराबर कितना होता है? 1 बटा में 60 डिग्री, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट बराबर 1 बटा में 60 इंटू 30, यानी कि कटाने पर कितना? 2, 1 बटा 2 हमारा डिग्री आ गया। ओके, तो ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ओके, तो 30 मिनट बराबर कितना डिग्री हो गया? 1 बटा 2 डिग्री हो गया। तो जब भी हमको मिनट को डिग्री में बदलना है तो मिनट वाले में 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हटा लेते हैं। 47 प्लस 1/2 डिग्री, ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है। अब तो जोड़ सकते हैं, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा 47 इंटू 2, क्योंकि बट्टा पर के जोड़ बना लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -95/2, यानी कि डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री। तो हमारा तो अब कंप्लीट डिग्री में हुआ है। अब इस डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करके देना है। तो हम जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कि चूँकि एक डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन होता है, रेडियन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -95 डिग्री बटा में 2 है, तो इसको बदलना है किस में? रेडियन में। तो पाई बटा में 180 इंटू -95/2। ओके, इसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 9 45। ओके, ये कट जाएगा, 5 3 15 16 17 18 और 5 6 30। ओके, अब यहाँ पर -19 अब बटा में 36 दूना 72, यहाँ पाई रहेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा रेडियन में। ओके, अब चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। रेडियन को किस में बदलना है? अब डिग्री में बदलने के लिए, जैसे 11/16 रेडियन को डिग्री में बदले। ओके, सिंपल है। रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होता है, ना, इसलिए 11/16 रेडियन है ना। रेडियन बराबर 180/पाई और इंटू 11/16। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कट जाएगा 4 से, 6 चौके 16, ये कटेगा 4 चौके 16 17 18 4 5 20। तो कितना हो जाएगा? 45 इंटू 11 अब बटा में 4 पाई। क्लियर? अब ध्यान दीजिए,
पाई इक्वल टू होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। तो यहाँ पर सिंपली पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। ओके, तो रखिए 45 अब इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 22/7 आ जाएगा 45 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 22, ये ऊपर 7 हो जाएगा। क्लियर? 11 दूना 22, अभी कटने वाला नहीं है। 7 5 35 और 7 चौक 29 30 31 अब अट्ठा में 8। ओके, आप ध्यान दीजिए। 315/8 बचा, इसको भाग कीजिए। 8 दूना 7 के 24 25 26 27 28 29 30 31 7 बचा, तो यहाँ पर 75 हो जाएगा। 8 9 72 73 74 75 3 बचा, 3/8। आप ध्यान दीजिए, ये पूरा डिग्री में है। किस में है? डिग्री में। तो आप ध्यान दीजिए, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। 39 डिग्री और प्लस 3/8 डिग्री। तो इस डिग्री में अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो ये किस में बदल जाएगा? ये मिनट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? मिनट में। तो 39 डिग्री और प्लस ये कटे, ऐसे भी लिख सकते हैं 39 डिग्री और प्लस 22.1/2। ठीक है, तो ये मिनट में है। अब इसको भी सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि अब इस सेकेंड में बदल जाए। तो लिखेंगे यहाँ पर 39 डिग्री 22 मिनट। इसको सेकेंड में बदलने के लिए फिर से 1/2 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। तो ये मिनट में है, 60 से मल्टीप्लाई करें तो सेकेंड में बदल जाएगा, तो 30। तो यहाँ पर 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। ओके, ये हमारा आंसर होगा। तो मिनट में बदल गया है ये, सॉरी डिग्री मिनट और सेकंड इस तरह से होगा। यानी कि अगर डिवाइड कम्प्लीटली नहीं लगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसमें 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिग्री होगा मिनट में बदल जाएगा, और वो मिनट में फिर डिवाइड करेंगे तो ये मिनट अलग होगा, फिर रिमाइंडर बचेगा, उसको फिर रिमाइंडर में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में बदल जाएगा? सेकंड में बदलेगा, और वो सेकंड ही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। अगर फिर भी न कटे तो 2 अंक बदला कर हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ओके, सेकंड तक ही, तो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो, मेरे वीडियो से यदि कोई फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, यदि आप लोग ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाइए। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।